करे, भक्ति करे तो जीवन की वास्तविकता का ज्ञान मिलता है। सही ज्ञान पा करके जीवन सफल होता है, सुखमय होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन में कितना धन कमा लो, कितना संपत्ति कमा लो, लेकिन सबको तो छूटने ही वाला है। वर्तमान में जीवन रहते रहते मन की शांति मिल जाए, बहुत बड़ी संपत्ति है। क्योंकि कहते हैं ना, भोजन में सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, 17 लाख की गाड़ी हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। वैसे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र परिवार हो, जमीन मकान दुकान हो, सब कुछ हो और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए असली धन, असली संपत्ति मन की शांति है और मन की शांति का ज्ञान देने वाले संत गुरुजन होते हैं। संत गुरुजन कोई सामान ला करके हमारे शरीर में नहीं डालते। संत गुरुजन तो ज्ञान की बात बताते हैं और उस मार्ग में चल करके सुंदर जीवन जी करके उस शांति को प्राप्त करते हैं और असली धन को हम समझ पाते हैं। सबके घर में सुविधा की कमी नहीं है, पुत्र परिवार की कमी नहीं है। और आज के समय में तो सज्जनों, बैंक बैलेंस हर व्यक्ति के यहाँ है। अब घर में धन होता था तो घर में चोरी होती थी। अब घर में धन तो नहीं होता, रुपया पैसा घर में नहीं रखते, अब बैंक में रखते हैं। तो का बर्तन थोड़े चुराने आएंगे और बैंक में चोरी हो रही है। चोर लोग भी कितने चालाक होते हैं, कितने समझदार होते हैं। बैंक में खाता नंबर से कुछ नंबर कहीं जान गए तो पैसों कितने लोग निकाल लेते हैं। कितने सावधानी से जीवन जीना पड़ता है, सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो बैंक से सब पैसा निकाल लेते हैं। तो चोरों की कमी नहीं, दिमागों की कमी नहीं, लेकिन जो असली चीज़ है, असली धन है, उसको लोग इकट्ठा नहीं कर पाते और उसी का परिणाम बाद में दुखदायी होता है। और केवल इस कहने सुनने वाली बात नहीं, घर घर में ऐसा जीवन हो रहा है, देखने में भी आ रहा है कि जीवन कितना दुखमय होता जाता है। अब पहले गरीबी जीवन होता था, ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता था। अब तो ऐसा समय नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है, लेकिन समझदारी की कमी हो जाती है तो जीवन दुखमय हो जाता है। दुखमय नहीं, जीवन नरकमय हो जाता है। इसलिए संत गुरुजन हमें सावधानी की बात बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। सत्संग का महत्व इसीलिए बढ़ गया है कि संत गुरुजन जो ज्ञान देते हैं ना, जीवन सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है। संत आकर के आपके गांव में रुपया पैसा नहीं देंगे, लेकिन जो ज्ञान देंगे ना, वो ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। और संतों के ज्ञान को सुन करके जब जीवन जीना होता है, सही मार्ग में चलना होता है, निश्चित है जीवन सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है। और वही सुखी जीवन, तो सुंदर जीवन जीने के लिए ही तो हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग लोग कराते हैं और सत्संग में गोता लगाने का सौभाग्य मिलता है। तो हम सबको चाहिए, संत गुरुजन आए हैं तो ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके जीवन को सफल करते जाए, सुंदर बनाते जाए, सुखमय होता जाए तो जीवन की सार्थकता है। क्योंकि जैसा करते हैं ना, वैसे फल मिलता है। एक बार एक परिवार में क्या हुआ, एक परिवार में उनके एकदम गरीबी में क्या हुआ कि गरीब घर की माँ थी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाई और परिवार में और कोई नहीं था, उनके पिताजी तो थे ही नहीं। उनकी माँ शादी भी किए बेटे की, उनका परिवार बसा और 2 बच्चे हुए उनके, एक लड़के एक लड़का, और बच्चे हुए। बहुत बढ़िया से जीवन बीत रहा था और जीवन बीत रहा था। लेकिन जब से बहू आई ना, तो बहू ऐसे आई कि घर को नरक बना दी। बहू कोई आती है ना तो घर को स्वर्ग बना देती है, और कोई कोई बहू आती तो घर को नरक बना देती है।
वो बहू आई थी तो बुढ़िया के लिए, बूढ़ी माता के लिए बहुत दुखमय जीवन हो गया था और बहुत दुखमय जीवन बिता रही थी। अब बूढ़ी माता को लकवा हो गया, वो उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, तो बहू को खाने पीने के लिए देना पड़ता था और उसके सामने सामान ले जाना पड़ता था। तो परेशान हो गई सेवा करते करते। ज़्यादा सेवा करना नहीं होता था, लेकिन वो देखना भी नहीं चाहती थी। एक दिन क्या कि ये बूढ़ी जल्दी मर जाए करके रोटी बनाई थी और रोटी में जहर मिला करके रोटी दी थी। अब जहर मिला करके रोटी दी थी, उनके बेटे लोग स्कूल गए थे, तो अब वो जहर मिला करके तो दी थी और काम करने चली गई। अब बूढ़ी माता खाई नहीं थी, उनके बेटे आ गए, बेटे बेटी दोनों आ गए स्कूल से, और आने के बाद दोनों बच्चे कहने लगे दादी भूख लग रही है, दादी भूख लग रही है करके, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो गई होगी और कुछ काम रहा होगा, कारण रहा होगा जल्दी, तो वहाँ भोजन वोजन नहीं मिला। तो बच्चे लोग आ कर के दादी के पास कहने लगे कि दादी बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है। अब दादी बेचारी प्रेम के नाते वो रोटी रखी रही, उसी को कहे कि अच्छा बेटा भूख लग रही है तो खा लो। और दोनों बच्चों को दादी खाई नहीं थी, पानी पी करके रह गई और बच्चे लोग भूख मर रहे हैं करके रोटी दी और दोनों बच्चे रोटी खाए और रोटी खा के आँख बंद किए और आँख बंद किए ना तो आँख खोले ही नहीं, ऐसी आँख बंद हो गई। और आँख बंद हो गई तो उसके बाद जब वो लोग खेत से आए, उनकी माँ लोग 2 जने थी और खेत से आए, तब देखे ये दशा दुर्दशा कैसे हो गई। तब पता चला कि रोटी ये बूढ़ी नहीं खाई, बच्चे ही खा गए। तो एक जने क्या की, देरानी जेठानी जो 2 जने थी और दोनों मिला करके जहर दी थी। तो एक जने क्या की कि वहीं पर कुआं था, कुआं में जा करके डूब करके मर गई, क्योंकि लोग जानेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे हमारे ही कारण मर गए, यही सोच के वो मर गई। और एक जने थी तो वो सोचने लगी अब सब पोल पट्टी तो खुल ही जाएगा, सब जान जाएंगे, अब ये तो मर ही गई, अब मैं क्या जीऊँ करके वो भी मर गई। अब बच्चे तो मर ही गए थे, 2 देरानी जेठानी बच्चों की माँ वो भी मर गई। तो सज्जनों, एक थोड़ा सा मन बिगड़ता है तो कर्म बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ जाता है। उसका परिणाम कहाँ आता है? गांव को छोड़ करके बाहर आएगा, दूसरे जगह आएगा, घर में ही तो आता है। अब देखिए, वही बहुएं रोटी में जहर मिला करके दी सास को मारने के लिए। सास तो मरने ही वाली थी, अब 2 साल 4 साल कितने दिन जीती, लेकिन उनके ही बच्चे मर गए और बूढ़ी माता तो खाट से उठ नहीं पाती, खुद मर गई। तो सज्जना, जैसे करनी होता है ना वैसे फल आता है। देखो, सास को मारने के लिए जहर मिला करके दी थी, सास तो नहीं मरी लेकिन उनके ही बच्चे मर गए, उसका परिणाम आया कि दोनों मर गई। तो जैसे करते हैं ना वैसे फल मिलता है, आज नहीं मिलता तो कल जरूर उसका फल मिल ही जाता है। इसलिए संतों के संग करे, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे तो उससे ज्ञान मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन का रहस्य मिलता है। और ऐसा हो करके, ऐसा जी करके और ऐसे मार्ग में चल करके जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। आप सबको मेरे जीवन का सब कुछ का अनुभव है और सब लोग जानते ही हैं। ऐसी स्थिति में भी पहली बार जब इस गांव में आना हुआ, ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी, लेकिन हमारे भगत लोग गांव में पार रास में जाकर के कहे कि साहेब, जैसे आश्रम में रहते हैं ना वैसे ही रहना होगा, लाने ले जाने का व्यवस्था हम करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगा। और यहाँ लाए, यहाँ सत्संग की गंगा बही और इतने लोग आ गए सत्संग में सुनने के लिए। गांव के सब लोग देखने ही आए, सुनने ही आए।
तो ऐसी स्थिति में भी सब प्रेम दिए, ज्ञान की गंगा में गोता लगाए और जीवन को साक्षात देख ही रहे हैं। ऐसी दशा में भी ज्ञान में जीवन डूबा हुआ है, मन रंगा हुआ है। तो सज्जनों, सबके जीवन में ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन आप सबके बीच में मन में एक संबल मिलता है कि ऐसी स्थिति में भी सत्संग भजन करते करते जीवन का अंत करें, संत गुरुजनों से जुड़ करके जीवन को सफल बनाए। ये जीवन की सार्थकता है। तो आप सबके बीच में रह करके ऐसा जीवन जीने को मिला और सबके बीच में ऐसा उदाहरण बना। इसलिए संत गुरुजनों से जुड़े रहे, सत्संग का लाभ उठाते रहे, भजन भक्ति करते करते सुंदर ज्ञान से जीवन जीते जीते जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।